भगवान शंकर एक शिला पर बैठ गए। बाबा बैठ गए, गण सोचने लगे कहां से प्रारंभ किया जाए श्रृंगार। तो सबसे पहले शंकर भगवान की जटा पर दृष्टि गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण शिव जी की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा कि पहले जटाओं को ठीक किया जाए। समेटा, जटाओं को सिर पर समेट के बांधा और ऐसा बांध लिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण बोला बस छूना मत इसको। क्यों? बोला टोपी के काम खत्म। यही दुल्हा सरकार के टोपी है। आपसे एक प्रश्न करूं, बारात में दुल्हा बाराती यदि सब पैदल चल रहे हो तो कैसे पता चलेगा कौन बाराती है कौन दूल्हा है? मऊर से। एजा भदोही में क्या कहल जाते हो के मऊरे ना। एक ने कहा कितनो सुंदर टोपी दुल्हा पहन ले, जब ले मऊर न लगावे शंभू भैया तो ले दुल्हा कैसे? अभी मऊर कहां से आएगा हो कैलाश में? एक गण बोला बाबा अभी हम व्यवस्था करते हैं। दौड़ कर गया वो गण। एक जगह लगभग 5-6 हजार सांप नाच रहे थे। गण ने जाकर सांपों में से कहा देखो तुम में से जो पतले पतले हो सब बाहर निकलो। 400-500 सांप निकल गए बाहर। उसमें से सुंदर सुंदर 40-50 सांपों को पकड़ा, सबके सिर को ऊपर करके बांधा और ले जाकर जटाओं के मुकुट में पहना दिया। सांपों से कहा कि पूरे रास्ता फन फैला के रखे के बाद। सब सांप अपन अपन फन फैला लिए ऊपर। सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर भगवान पूंछ हटा के पूछे ई का है हो? गण बोले प्रभु आपका मऊर है मऊर। ऐसा मऊर कौन पहना होगा? आपके लिए यही असली मऊर है। क्यों? सांप यानी काल, जो काल को भी आभूषण बनाकर धारण कर ले वही काल का काल महाकाल है। यह आपका परिचय है बाबा। सांप का मऊर बना। अब आगे आभूषण दर्शन करिए। बाबा कहते हैं कुंडल। कुंडल कहां पहनते हैं? कुंडल कंकन। कंगन कहां पहनते हैं? हाथ में। पहिरे प्याला। सांप का कुंडल और कंगन पहनाया गणों ने। वहां सोना कहां मिलेगा? लेकिन आपको बताऊं गणों ने मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है, मिस मैच ना हो जाए। इना कि यहां करिया यहां हरियर लगा दिए। जैसा सांप इधर था बिल्कुल उसी साइज का उसका जुड़वा भाई खोज के इधर लगा दिए। सांप का कुंडल बना, सांप का कंगन, सांप का बाजूबंद। तब तक एक गण वासुकी सर्प को लेकर सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी पूछे यहां क्यों लगा रहे हो? बोले प्रभु आपका जनेऊ है यज्ञोपवीत। वासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना। सांप का मऊर, सांप का आभूषण पहन के बाबा बैठ गए। एक गण बोला कि अरे फेशियल नहीं हो पाएगा, कम से कम पाउडरे लग जाए। तो पाउडर कहां से आवे कैलाश में? तो गया धूनी की राख उठा कर लाया। लकड़ी की धूनी जलती है ना, उसका राख उठा के लाया। अब पूरे शरीर में सिर से पांव तक राख का गणों ने लेपन कर दिया। एक तो बाबा पहले से गोर और ऊपर से राख लग गया। अब कितना सुंदर चेहरा बना होगा आप कल्पना करिए। 3 नेत्र हैं, गले में हलाहल विष है। पूरे श्रृंगार में 2 ही सुंदर वस्तुएं हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ससी ललाट सुंदर सिर गंग। एक चंद्रमा सुंदर है, दूसरी गंगा मैया। इसके बाद सब भगवाने मालिक है। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि गला सूना लग रहा है थोड़ा, माला भड़काऊ माला वाला पहने बाबा। गणों ने कहा प्रभु माला तो हम पहना देंगे,
लेकिन अब माला, फूल की माला आप ब्याह करने जाएंगे, जाते जाते मुरझा जाएगा। गण बोले समस्या है, माला कैसी पहनाई जाए। एक गण ने कहा शंकर भगवान से, बाबा हम एक माला बनाना जानते हैं, उसकी लाइफ टाइम गारंटी है, वो कभी मुरझाएगी नहीं। बाबा बोले वही माला ले आओ। गण गया स्मशान, वहां से 40-50 खोपड़ी उठा के लाया, नरमुंड खोपड़ी लाकर लंबे पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सांप के सिर पूंछ को बांध करके बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहनाकर गण बोला, प्रभु इस माला की लाइफ टाइम गारंटी है, कभी मुरझाएगा नहीं, जब भी देखिएगा हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखाई पड़ेगा इसका, मुरझाने का काम ही नहीं है इसका। खोपड़ी की माला बाबा पहन लिए, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर जब बाबा खड़े भये, शंकर भगवान बोले कितना सुंदर सजाया है तुम लोगों ने। गणों का चेहरा उतर गया। बाबा पूछे क्या हुआ। गण बोले प्रभु आप तो कुछ पहने ही नहीं है। बाबा बोले कहिया पहनते हैं हम तो ऐसे ही रहते हैं। गण बोले प्रभु यहां रहते हैं ठीक है, लेकिन इस तरह यदि वहां पहुंच जाएंगे तो सब लोग भाग जाएंगे, कोई रहेगा नहीं वहां पर, आज कुछ पहनना पड़ेगा। बाबा बोले क्या पहनाओगे। एक गण बाघंबर जिस पर बाबा बैठे थे उठाया, कमर में लपेटा, लपेट के जैसे हटा, 2 मिनट बाद बाघंबर गिर गया। अब उसमें कोई बटन तो लगा नहीं है कि टिक जाए। गण 3-4 बार पहनाए खुल जाए। एक गण बोला मैं उपाय करता हूं, कुछ घबराओ मत। गया तो देखा कि एक जगह किनारे एक पतला सांप, डोरी, ऐसा सांप, डोरी समझ रहे हैं ना, डोरी धागा, पतला सांप खूब तेजी से नाच रहा था। गण जाकर चुपचाप उसको देख रहा है। सांप ने पूछा क्या हुआ। गण बोला तुमसे नहीं हो पाएगा। सांप बोला क्या नहीं हो पाएगा। बोले देखो हम लोग जहां तुमको ड्यूटी पे लगाने वाले हैं ना, वहां की पहली और आखिरी शर्त है हिलना मना है, और तुम इतना हिल रहे हो तब से। सांप बोला हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे। गण उस सांप को पकड़ के लाया, बाबा के कमर में बाघंबर लपेटा और उसी सांप से बांध दिया। कहा बाबू हिलिए मौत, जब तक बाबा विवाह करके लौट न आवे हिलना मत यहां से। बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर बाबा खड़े भये। तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए। कहे बाबा हम हूं तैयार है। बाबा डमरू बजाकर नंदी पर बैठ गए। बाबा, नंदी, भृंगी और श्रृंगी, ये चारों, अरे कर त्रिशूल अरुता मारू विराजा, कर त्रिशूल अरुता मारू विराजा, चले बस आज ही आजा, चले बस चली बाज ही बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर बाबा, भृंगी, नंदी, श्रृंगी सब नाचने लगे। प्रतीक्षा होने लगी 5 बजे बाराती आवेंगे तो चला जाएगा।
आपसे कहूं, जैसे 5 बजा बाराती आए, बाराती अकेले नहीं आए, किसके साथ आए हैं देवता? अपनी अपने परिवार के साथ, देवियों के साथ। और हम आपसे निवेदन करें, माता जी लोगों को दूल्हा देखने में बड़ा सुख मिलता है, वो किसी का भी दूल्हा क्यों ना हो। हाँ? गांव के बहरी एगो बारात निकल जाए, सब माई रोड पर दुल्हवा करिया बना हो। अब जितनी देवियां आई हैं देवताओं की, ये आने के बाद सभी देवियां एक साथ जमा हो गई और ढूंढने लगी दुल्हा सरकार कहां है। तब तक बाबा के गण दिखाई पड़ गए। देवियों ने गण को बुलाया, गण गए तो देवियों ने कहा नमस्ते। कहां है? गण बोला कौन? दुल्हा सरकार, देखे के ढेर मन करता ना। आइए आइए मेरे पीछे पीछे आइए, अभी दर्शन कराता हूं। गण लेकर गया। अब बाबा जहां नंदी पर खोपड़ी की माला पहने बैठे थे अपने गणों के साथ, गण ले जाकर देवियों को दिखाया, वो देखिए दुल्हा सरकार। देवियों ने अरे बाप रे बाप। गण बोला वही दुल्हा सरकार है। देवी बोली इतना खतरनाक दुल्हा? ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है। अब ये देवियों की आवाज शंकर भगवान के कान में पहुंची। अब बाबा के चेहरे के आगे तो मोर लगा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाबा गणों से पूछे ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले बाबा आपकी सुंदरता की चर्चा पूरे विश्व में फैल गई है, भीड़ लगी है देखने के लिए आपको, एक बार चेहरा दिखाइए आपन। बाबा सुने तो तुरंत सांपों का पूंछ उठा के अपन चेहरा दिखा के मुस्कुराए। और जैसे देवियों ने बाबा का रूप देखा, भगी वहां से सब देवियां। जाकर देवता से बोली अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। देवता बोले क्या हुआ? ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, अरे दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप, 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 अरे बाप रे बाप। ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। कंठ में हाला और खोपड़ी के माला, कंठ में हाला और खोपड़ी के माला, कंठ में हाला और खोपड़ी के माला, कंठ में हाला और खोपड़ी के माला। सगरी बदनिया में सांप रे सांप, रे बाप रे बाप। ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। देवियां जाकर देवताओं को दुल्हा का स्वरूप बताई, देवताओं का चेहरा गिर गया। देवता आपस में बात करने लगे, सब मेकअप बेकार, इतना सजे हैं हम कि बारात में सब हमको देखेंगे, ऐसा दुल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा, सब मेहनत बेकार। विष्णु भगवान देवताओं से बोले देखिए दूल्हे लायक बारात नहीं सजी है। ये नहीं बोला बारात के लायक दूल्हा नहीं है, बारात के दूल्हे के लायक बारात नहीं सजी है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी तो हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले फिर? विष्णु भगवान बोले सभी देवताओं से अपना अपना जमात जमा करिए, दूल्हे को कैलाश में छोड़िए, आगे बढ़ा जाए। इंद्र बोले दुल्हा सरकार। विष्णु भगवान बोले चिंता न करिए, बाद में आ जाएंगे। बाबा को छोड़ के सभी बाराती चले गए। जिस नंदी पर बाबा बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती छोड़ के भाग गए। नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए। जिन बारातियों का आप वेट करते रहे वो आपका वेट नहीं किए, छोड़ के भाग गए। एक बार आज्ञा दीजिए, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। शंकर भगवान बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो।
भृंगी श्रृंगी हाथ जोड़कर बोले प्रभु, बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, दूल्हे की क्या वैल्यू रह जाएगी जगत में, आप बताइए। शंकर भगवान बोले देखो, जो आनंद अपने ग्रुप में आता है वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। गण बोले प्रभु अपनी पार्टी को कार्ड नहीं भेजा गया है। शंकर भगवान बोले हमारी पार्टी को कौन कार्ड देकर बुलाता है। बाबा बोले सब यहीं खड़े होंगे अगल बगल में, आवाज लगाओ। भृंगी ने निकाला झोली से तुतहिया, फूंका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, 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 हारा हारा महादेव। गूंजा कैलाश में, चारों तरफ से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तब तक पीछे से हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कौन बोल रहा है? नॉट ओनली भूत, भूत के साथ भूतनी, ये भी सपरिवार आए हैं। प्रेत के साथ, जोर से बोलिए, हाकना के साथ, हाकनी, डाकना के साथ, डाइन के साथ, डाइना, डाइन के साथ, चुड़ैल के साथ, निशाचर, निशाचर के संग है निशाचरी, निश्चराइन बो। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए, केवल भारत वाले नहीं आए थे भैया, पूरे विश्व के। एक हवाई जहाज खाली अमेरिका से भूत आए थे, सब 10-10 फुट के लंबे लंबे गोरे गोरे भूत, सब आपस में अंग्रेजी में बतियावे। सब एक भूत कही रहा है, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम सो एक्साइटेड because first time in my life I am going to attend a wedding ceremony. I have no words to say anything now. I am feel like I am in heaven. आपस में पूछ रहे आप कहां से हो? From where you are? Well, I am from Honolulu. ये सब अंग्रेज भूत आपस में बतिया रहे हैं। वहीं बगल में वेस्ट इंडीज के करिया भूत, उनका अब अलगे ग्रुप, तो खाली हुम्बा हुम्बा टूम्बा टूम्बा कर। इतना करिया है कि बिना हंसे दिखाई ना पड़े। वो जब हंसते थे तो दिखाए भूत बाईजा। जापान के छोटका आंख वाला भूत, वो खाली झाड़ू लगावे। इंग्लैंड के भूत, चाइना वालों पर रोक लगा दिया गया था, तुम लोग दिखाई ना पड़ जाना दोबारा कभी। भारत में बिहार के भूत, बिहार के भूत खाली सबसे ही पूछे कौन जिला घर बा, कहे बिहार में घर बा तो कौना बात के डर बा। बंगाली भूत आमी काऊ के छाड़बोना, पंजाबी भूत अलगे धुन में कहे सड्डे नाल रहोगे तो ऐस करोगे, बोलो तारा रारा। पंजाबी भूत, साउथ इंडिया के भूत उंदरू पुंदरू वाले, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। गोस्वामी जी कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। अब प्रभु पद जलज शीश पिन्हनाए, जय शिव शंकर जय भोला। अब नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। और बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहुपद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हाँ विपुल नयन को नयन विहीना,
जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खेना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खेना, जय शिव शंकर जय भोला। तन खीन को अति पीन पावन को पावन गति धर, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य शोभित तन भरे, हर सान सुवर श्रीकाल मुखगन विषय गणित को गने, बहुदिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने। बाबा के गण आए, जितने बराती उतने प्रकार की उनकी गाड़ी। आकर गणों ने बाबा को लाइन लगाकर दंडवत किया। सबसे पहले जो भूत आया वो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। किसी के शरीर में मुंह गायब, किसी का मुंह मुंह बना है, किसी का आंख गायब, किसी का आंखें आंख, किसी का पांव नहीं, किसी के पेट में पांव, किसी का हाथ नहीं, किसी का गोजर नियर पांवे पांव, हाथे हाथ बना है। कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई चपटा, कोई गोल, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। चेहरा कैसा है? गोस्वामी जी कहते हैं किसी का मुख सुअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सियार जैसा। और आपसे कहे कौनो चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, कुत्ता, गधा, सुअर, सियार एक साथ गाने लगेंगे, कितना सुंदर लगेगा ना हो। हर हर महादेव का उच्चारण होकर बाबा की बारात कैलाश से चली है। अरे भूतावा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। सब भूतावा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। बारात चली, भूत प्रेत कहते हैं गाते गाते, हारा हारा महादेव। अच्छा आप बताइए आगे कौन गया है? देवता। एक देवता के कान में हर हर महादेव की आवाज आई। सोचने लगे बाराती हम लोग हैं, आगे चले आए तो पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा। मुड़ के देखे, एक देवता ने कहा, अरे पीछे क्या देख रहे हो, आगे देखो। उसने देवता ने कहा, एक बार आप देख लो। क्या? जस दूलहु तसी बने बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। हम भूतवा नाचे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। जिस गांव के बगल से बारात बाबा की निकलती है, पूरा का पूरा गांव खाली। आजकल बारात आती है तो लोग बारात देखने के लिए सड़क पर आते हैं। बाबा की बारात गई, पूरा गांव खाली। लोग को पता चल गया भूत प्रेत आ रहे, पहले अपन परिवार लेकर गांव छोड़ के भाग लिए। बारात पहुंची नगर के बाहर। अगुवान जो बारात का स्वागत करते हैं, हाथ में माला, जलपान, फलों का रस लेकर हाथी घोड़ों पर बैठकर मुख्य द्वार पर गए बारातियों का स्वागत करने। सबसे आगे देवताओं का सुंदर समाज था। अगुवान देखकर गदगद हो गए, आपस में बात करने लगे, जीवन में इतनी सुंदर बारात नहीं देखी कभी। इसमें से दुल्हवा कौन है वो? अब दूल्हा कोई समझ में नहीं आ रहा है। सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। एक बूढ़े बाबा जाकर भगवान विष्णु से बोले, नमस्ते, हम सब समझते।
आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले बाबा हम बाराती हैं, यहाँ जितने दिखाई दे रहे हैं सब बाराती हैं। बोले दुल्हा सरकार तो अभी पीछे से आ रहे हैं। अब वो सुनते बाबा लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले क्यों नाच रहे हैं आप? बाबा बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर है, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी मने मन बोले नाचला बाबा नाचला। जबले दुल्हा सरकार आ नहीं रहे नाच लीजिए, आएंगे तो नाचिएगा नहीं, भागिएगा आप यहां से। बारातियों का स्वागत शुरू हुआ। सबके लिए गले में माला, फल, मिठाई और गिलास में फलों का रस। ब्रह्मा जी देवताओं को कहें कि देखो इस स्वागत करने वाले लोग तभी तक हैं जब तक पीछे की पार्टी आ नहीं रही है। बाबा का समाज पहुंचा तो ये सब जूस पिलाने वाले भाग जाएंगे। तो जिसको जो मिल रहा है लेते जाइए मिंटू भैया, बाद में मिली कि ना मिली भगवान जाने। स्वागत शुरू हुआ। देवताओं के गले में माला, हाथ में मिठाई, फलों का रस। तब तक थोड़ी देर बाद बाबा के जमात की आवाज सुनाई पड़ी। बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव अकरम बम बोलो जय शिव बकड़म बम बोलो जय शिव बकरम बम बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव अरे हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम, कुछ भी गड़बड़ गड़बड़ लगा के बम लगा दो। गाते गाते आ रहे हैं। इधर भगवान एक देवता को माला पहनाए और उनके हाथ में मिठाई का प्लेट दिए। तब तक ये बम बम की आवाज सुनाई पड़ गई। तो भगवान देवता से पूछे ये बम बम आवाज सुनाई दे रही है और बाराती छूट गए हैं का? देवता तो समझ गए कि पीछे वाली पार्टी आ गई। देवता ने कहा भगवान से देखिए हम सामने खड़े, हम नहीं दिखाई दे रहे हैं और आवाज सुनाई दे रही है। सारा ध्यान हम लोगों पे बना के रखिए, इधर उधर कहीं ध्यान मत दीजिए। लाइए हमको गिलास में आम का रस दीजिए गिलास। अब वो भगवान उनके गिलास में आम का रस दे रहे थे। तब तक वही भूत जो अपनी खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था वो आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अब ये दे रहे तब तक देख लिए। अब ये नीचे गिरने लगा। देवता बोले कहां देख रहे हो? नीचे देखो गिर रहा है। बोले नीचे छोड़ो, ऊपर देखो आ रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं शिव समाज जब देखन लागे बिडरी चले वाहन सब भागे। ये भगवान जिन जिन वाहनों पर बैठ के आए थे सबसे पहले वाहने भाग गए। भगवान चुपचाप खड़े हैं। धरी धीरज तहां रहे सयाने। भूत प्रेत आकर पीछे से ठोकते हैं। अमेरिका का भूत कहता है वेयर इज माई माला? मेरी माला कहाँ है? बोले हम आपको डबल पहनाएंगे। अब भूत प्रेतों का स्वागत शुरू हुआ। ले भैया ये भगवान स्वागत तो कर रहे हैं, मने मन भगवान से कह रहे कि प्रभु आज भर जिंदा बचा दीजिए। आज हम यदि जिंदा बच गए ना, हम कसम खाते हैं जीवन में दोबारा किसी को हम माला पहनाने नहीं जाएंगे। कहे प्रभु आज भर बचा दीजिए। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने, भूत प्रेत को देखे बच्चे भगे घर की ओर। जाकर बच्चों ने घर का दरवाजा बंद किया। माताएं बोलती हैं आज के दिन गेट बंद नहीं करते, खोल के रखते हैं। बच्चे बोले जल्दी बंद कर माई, ना तो कहूं बाराती घुस गई ना घर में, तो सब मुंह जाइए आज। बच्चे बोले माँ बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है। और दुल्हवा तो बकलोल है माई, बौराह दुल्हा है। आज तक जो भी दूल्हा आया घोड़ी पर बैठ के आया, नहीं तो पालकी पर। माई पूछी ये किस पर बैठा है? लड़का बोले बैल पर। आज तक जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहन के आया माई,
माई पूछी ये का पहना है? बोले सांप बिच्छू गोजर पहना है माई। लड़का बोले आज तक जो भी दूल्हा या पाउडर लगा कर आया। माई बोली ई का लगाया है? बोले भभूत। लड़के बोले आज तक जो भी दूल्हा आया उसके साथ सुंदर सुंदर लोग आए। माई बोली इसके साथ कौन आया है? बच्चे बोले सब रात वाले दिन में आ गए हैं माई। केकर केकर लेवी नाम, भूत भूतनी प्रेत प्रेतनी, हकना हकनी, डाकना डाकनी, डाइन डाइना, चुड़ैल चुड़ैला, प्रेत प्रेतराइन सब पहुंचे हैं माई। जो बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात देखकर जीवित बचेगा माई। और हम एक बात बताए आपको। माई बोली का? लड़कवा बोले माई कुछ पहना नहीं है, नंगे चला आया है। गोस्वामी जी लिखते हैं नगन जटिल भयंकर। माताएं बोली नंगे? गणों ने बागंबर लपेटा था ना। आपको बताऊं, जब बारात कैलाश से चली अब भूत प्रेत नाचने लगे तो जो सांप महाराज कमर में बांधे गए थे वो डिस्टर्ब हो गए। बोले बताओ, सब अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, हमको ऐसे जगह ड्यूटी पे लगा दिया गया, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। बहुत कंट्रोल किया, 1 किलोमीटर बाद कंट्रोल छोड़ दिया और सांप भी कमर से निकल के नाचने लगे। बाबा का बागंबर रास्ते में खुल के गिर गया। बच्चे कहते मां नगन जटिल भयंकरा, नंगा आया है। माताएं बच्चों को सुलाती हैं। इधर भगवान शंकर द्वार पूजन के लिए पहुंचे। मैना मैया मैना शुभ आरती सवारे, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारे, सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी। परिछन चली हरहि हर सानी। परिछन चली हरहि हर सानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा। अबलन उर भय भयउ विषेखा। अबलन उर भय भयउ विषेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा। भागी भवन पैठी अति त्रासा। गए महेश जहाँ जनवासा। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। जैसे मैना मैया आरती लेकर गई द्वार पूजन के लिए, भगवान शंकर का विकराल रूप दिखाई पड़ा। हाथ से आरती की थाल वहीं गिर गई। शंकर भगवान गणों से बोले चलो हो गया द्वार पूजन, मेरे ससुराल का यही नियम है। सास आती है चेहरा देखकर थाली पटक देती है, चला जाए, हो गया द्वार पूजन। बाबा जनवासे में चले गए। मैना मैया भीतर जाकर पार्वती जी को गोद में लेकर लगी विलाप करने। ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है, बेटी मैं आपको लेके पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जल में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल मरूंगी, परंतु जीते जी इस बावले के साथ विवाह नहीं होने दूंगी। इसी में किसी ने पूछ दिया कि दूल्हा बताया कौन? कौन बताया था? नारद जी याद आ गए। अब मैना मैया लगी सुनाने भला बुरा नारद जी को। पार्वती मैया ने कहा मां क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं मां? मेरे भाग्य में जो लिखा है धरती के किसी भी कोने में रहूंगी, मुझे वही प्राप्त होगा, इसलिए व्यर्थ में किसी को दोष देकर कलंक की भागी न बनिए। इधर नारद जी जाकर हिमांचल महाराज और मैना जी से समझाएं, महाराज आपकी बेटी केवल इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शिव प्रिया है,
पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में पार्वती बन के आपके घर में अवतार ली है। हिमांचल मैना मैया पार्वती जी के चरणों में बंधन करते हैं। बरातियों को भोजन कराया गया। मुहूर्त जानकर मुनियों के कहने पर भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में आए हैं। सखियां मेरी माँ को लाई। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया और उसके बाद वेद भगवान ने जो विवाह की विधि बताई है, मुनियों ने सारी विधि करवाई। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। बाबा कहते हैं, पाणी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हियहर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, मन वृष्टि नभ भय विधि नाना, हर गिरजा कर भयउ विवाहो, हर गिरजा कर भयउ विवाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो, दासे दास तुरग रथ नागा, दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरे दाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाए जदीन न जाए बखाना, आए यदि धन न जाए बखाना, दाए जदीन न जाए बखाना। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। विवाह के बाद हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया, दहेज भगवान शंकर को, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए मैना जी ने क्षमा याचना की। बाबा ने समझाया और हिमांचल जी ने बारात को विदा किया। भगवान शंकर बारात लेकर कैलाश आए। देवता अपने अपने लोक गए। गोस्वामी जी कहते हैं, कैलाश में बाबा मैया के साथ करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। बड़े आनंद पूर्वक बाबा मैया के साथ कैलाश में है और इसी प्रकार कई काल बीत गए। तब जाकर 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। वो देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर का अंत किया है। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए ताड़का कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं, जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रसाद पुरसारत माते हे तुम मैं ऋषिकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही का यह उमा संधि विवाह दे नर नारी कहि जगावहि। यह उमा संगु विवाह जे नर नारी कहि जगावहि। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। हाँ सर्वदा सुख पावहि। हाँ सर्वदा सुख पावहि। गोस्वामी जी कहते हैं, कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को पूरा जगत जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शंकर और माँ पार्वती के इस विवाह की कथा को जो भी नर नारी कहेंगे, गाएंगे, उनके जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होगा।